Hello students, in last lecture we discussed about the topic hydration of cement. What is hydration of cement? When we add water in cement, a chemical reaction takes place which is known as hydration of cement. During this chemical reaction, heat liberated is known as heat of hydration. Students, today we will discuss about the topic हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स कि ये जो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट है, जो सीमेंट का हाइड्रेशन होता है, ये किस किस पे डिपेंड करता है। तो मेनली ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स टेम्परेचर एट विच हाइड्रेशन टेक्स प्लेस, वो तापमान जिस पर हाइड्रेशन की जो प्रोसेस है वो पूरी होती है। सेकंड, फाइननेस ऑफ सीमेंट, सीमेंट कितना फाइन है। एंड थर्ड, द इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट, द इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। तो स्टूडेंट्स ये जो हाइड्रेशन प्रोसेस है ये इन फैक्टर पे क्या करती है, डिपेंड करती है। सबसे पहला अपन देखते हैं टेम्परेचर एट विच हाइड्रेशन टेक्स प्लेस। तो हायर द टेम्परेचर रैपिड इज द हाइड्रेशन। यदि टेम्परेचर हायर होगा, यदि टेम्परेचर हायर होगा तो स्टूडेंट्स जो हाइड्रेशन प्रोसेस है ये क्या होगी, रैपिडली मतलब शीघ्रता से होगी। ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है अपना फाइननेस ऑफ सीमेंट। फाइननेस ऑफ सीमेंट से अपन समझ सकते हैं जो सूक्ष्मता होती है, मतलब सीमेंट के पार्टिकल जितने सूक्ष्म होंगे, बारीक होंगे, तो उस पर कैसे डिपेंड करती है। फाइनर द सीमेंट रैपिड इज द हाइड्रेशन। यदि फाइनर सीमेंट है तो ये जो प्रोसेस है हाइड्रेशन की ये क्या होगी, रैपिडली मतलब शीघ्रता से होगी। क्योंकि बिकॉज फाइनर सीमेंट्स हैव लार्जर सरफेस एरिया। ये फाइनर सीमेंट जो होता है वो लार्जर सरफेस एरिया क्या करता है, कवर करता है, या फिर लार्जर सरफेस एरिया होता है। ठीक है, फाइनर सीमेंट का। नेक्स्ट, द इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट, द रिएक्शन कैन बी मेड रैपिड और स्लो बाय चेंजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ द सीमेंट। ये जो सीमेंट के इंग्रेडिएंट हमने पढ़े हैं उनकी जो क्वांटिटी अपन ने ली थी उसमें थोड़ा कम ज्यादा करके भी अपन जो है इसकी हाइड्रेशन की जो प्रोसेस है इसको क्या कर सकते हैं, फास्ट और स्लो कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है जो अपन ने बोगस कंपाउंड में भी पढ़ लिया था, यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं थोड़ा सा। तो C3S rapidly reacts with water producing more heat of hydration। C3S है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे ही अपन वाटर ऐड करते हैं सीमेंट में तो जो रिएक्ट करता है, सबसे पहले रिएक्शन करता है वो C3S। ठीक है, प्रोड्यूसिंग मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन, और जो हाइड्रेशन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है इसकी। एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, C3S और C2S मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ, C3S फॉर अर्ली स्ट्रेंथ एंड C2S also responsible for strength but ultimate strength. Next, the hydration products of C2S are considered better than those of C3S। जब ये हाइड्रेशन की प्रोसेस होती है तो जो प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, जो उत्पाद बनते हैं वो C2S से भी बनते हैं और C3S से भी बनते हैं। ठीक है, तो बेटर कौन होता है, ये बेटर किससे बनते हैं, तो बेटर किससे बनते हैं, C2S से बनते हैं। ठीक है, डाई कैल्शियम सिलिकेट से। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है यहां तक। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी अपन ने देखा कि कौन कौन से जो फैक्टर हैं जिन पे हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट डिपेंड होता है, उनके बाद अपन आगे पढ़ते हैं एल्काइलेज। एल्काइलेज क्या होते हैं, देखो कोई भी अपन जैसे इंग्रेडिएंट की बात करें, सीमेंट के लिए इंग्रेडिएंट लेते हैं, स्लाइम लेते हैं, सिलिका लेते हैं, एल्यूमिना लेते हैं, आयरन ऑक्साइड लेते हैं, मैग्नीशियम लेते हैं। तो देखो ये सब क्या होते हैं, ये कहीं ना कहीं अपन को प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे लाइम की बात करें तो लाइम स्टोन है वो चट्टानों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस स्थिति में क्या होता है कि इनके साथ कुछ साल्ट या फिर ऐसे जो तत्व होते हैं वो इनके साथ उपस्थित होते हैं इसमें, इसके साथ, या फिर अपन जो फ्यूल यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में उसकी वजह से भी कुछ जो है एल्काइलेज सीमेंट में आ जाती है। ठीक है, तो सीमेंट में एल्काइलेज कहाँ कहाँ से आती है उनको देखते हैं पहले अपन।
तो द एल्काइल इज प्राइमरीली सोडियम एंड पोटेशियम। किस किस की होती है? सोडियम और पोटेशियम की। आर इम्प्यूरिटीज, एक तरीके से कह सकते हैं ये क्या होती है? इम्प्यूरिटी ही होती है। दैट अराइज फ्रॉम सेल्स, क्लेज और द फ्यूल्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। कहाँ से प्राप्त होती है स्टूडेंट्स ये एल्काइलिज जो है? और एल्काइलिज एक्चुअल में होता क्या है? तो ये सोडियम और पोटेशियम की इम्प्यूरिटीज होती है जो अपन को सेल से, क्ले से और जो फ्यूल यूज करते हैं अपन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में, वहां से अपन को ये जो है एल्काइलिज प्राप्त होती है। तो एल्काइलिज लेस देन 1% हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन हाइड्रेशन। 1% से कम एल्काइलिज है तो इनका जो इफेक्ट है हाइड्रेशन में वो इंपॉर्टेंट होता है, एक तरीके से कह सकते हैं महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। एल्काइलिक सल्फेट डिसॉल्व इमीडिएटली और ऑन कांटेक्ट विथ वाटर। ठीक है। डिसॉल्व का मतलब घुल जाती है। जैसे ही सीमेंट में अपन पानी मिलाते हैं ना तो ये उसमें क्या है? डिसॉल्व हो जाती है। अब इसी में एक टर्म आती है स्टूडेंट्स, फ्लैश सेट। फ्लैश सेट होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट रिजिडिटी of the Portland cement paste, mortar और concrete along with high heat evolution। ठीक है। जैसे सीमेंट में अपन पानी मिलाते हैं तो कुछ कंपाउंड जैसे अपन ने पढ़ा था C3H फ्लैश सेट के लिए C3 है ये फ्लैश सेट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और C4AF ये भी फ्लैश सेट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो स्टूडेंट्स ये फ्लैश सेट क्या होता है? जैसे सीमेंट में अपन ने पानी डाला, पानी डालते ही सीमेंट सेट होने लग जाता है। जैसे ही अपन सीमेंट में वाटर जो है ऐड करते हैं सीमेंट तुरंत सेट होने लग जाता है। और ये फ्लैश सेट को अपन को मेंटेन करने के लिए या फिर अपन कह सकते हैं कि ये जो इनिशियल सेटिंग टाइम है इसको बढ़ाने के लिए अपन सीमेंट में जब फाइनल ग्राइंडिंग करते हैं उस टाइम पे उसमें 2 to 3% जिप्सम जो है उसमें अपन ऐड कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात हो गई फ्लैश सेट। अब अपन ये पढ़ेंगे कि जो फ्लैश सेट है किसकी वजह से होता है? जो फ्लैश सेट है सीमेंट में ये किस किस की वजह से होता है? तो अपन यहां पे पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ फ्लैश सेट। कॉजेज ऑफ फ्लैश सेट। लिख देता हूं मैं यहां पे कॉजेज ऑफ फ्लैश सेट। कॉजेज ऑफ फ्लैश सेट। अब देखो इनमें जो पहला कॉज है वो तो है प्रेजेंस ऑफ हाई ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। प्रेजेंस ऑफ हाई C3 लिख दो सीधा। चलो सेकेंड जो कॉजेज है inadequate amount of gypsum added in सीमेंट। सीमेंट में जो जिप्सम की मात्रा है वो जितनी जरूरत है उससे ज्यादा मिलाई या उससे कम मिलाई, उसकी वजह से भी क्या आता है? या फिर एडिक्वेट का मतलब अपन समझ सकते हैं कि जितनी अपन को रिक्वायरमेंट है उतनी अपन उसमें नहीं ऐड कर रहे हैं। एक तरीके से अनियमितता। और लास्ट है प्रेजेंस ऑफ एल्काइली। प्रेजेंस ऑफ एल्काइली। प्रेजेंस ऑफ एल्काइली। तो ये कॉजेज है स्टूडेंट्स सीमेंट के तुरंत जमने के। ठीक है। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन। कि हाइड्रेशन की जो प्रोसेस है इसके लिए कितने पानी की आवश्यकता होगी। तो अपन यहां पे लिखते हैं नेक्स्ट टॉपिक वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन।
वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन। तो देखो अपन यहाँ पे जैसे टेस्ट करेंगे सीमेंट के, तो वहां पे अपन को जरूरत पड़ेगी कि सीमेंट में कितना पानी मिलाना चाहिए, जिससे जो है हमारा टेस्ट का रिजल्ट है वो प्रॉपर हमको मिल जाए। तो मैं यहाँ पे बात करूँ कितना पानी मिलाते हैं, तो 23% जितना वेट होता है सीमेंट का, उसका 23% अपन क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। ये जो लिमिट है 23 से 26 25 हो सकती है, ठीक है। तो 5% ऊपर नीचे अपन यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि अभी जब कंप्लीटली बात आएगी वाटर सीमेंट रेशियो की, तो वहां पर लेते हैं 0.4, ठीक है। ये क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो। तो यहाँ पे जो है इसकी जैसे मान लेते हैं अपन 23 से 25, 23 to 25%, ठीक है। तो मैं लिखा हूं यहाँ पे अबाउट एन एवरेज 23%, अबाउट एन, देखो ये एवरेज, एवरेज का मतलब आप समझते हो, ठीक है। %24 C3S and 21% C2S, 24% C3S and 21% C2S of water by वेट ऑफ सीमेंट। ये परसेंट किससे निकालेंगे, सीमेंट के वेट से। is required for complete hydration of पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट की कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए ऑन एन एवरेज अपन वैल्यू लेते हैं 23% ऑफ वाटर, 23% किससे लेते हैं, सीमेंट के वेट से। ये जो पानी होता है, दिस वाटर कंबाइंस chemically with the cement. This water combines chemically with the cement compounds and is known as बाउंड वाटर। देखो सीमेंट में अपन कितना पानी ऐड करते हैं, 23%। किसका 23%, वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। यहां तक बात हो गई। ये जो पानी होता है ये सीमेंट में केमिकली मतलब रासायनिक रूप से कंबाइन होता है, मतलब जो सीमेंट और उसके जो पार्टिकल है उसके साथ ये कंबाइन जुड़ जाता है, और ये जो पानी है इसको अपन किस नाम से जानते हैं, बाउंड वाटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द फॉर्म ऑफ वाटर दैट इज chemically combined bounded water cannot be removed by
drying and on their removal does not cause shrinkage of the paste। ठीक है, अब देखते हैं इसको कि ये जो अपन ने पानी मिलाया सीमेंट में 23%, ये किस फॉर्म में होता है? बाउंड वाटर फॉर्म में होता है। द फॉर्म ऑफ वाटर दैट इज केमिकली कंबाइंड बाउंडेड वाटर कैन नॉट बी रिमूव, इसको हटाया नहीं जा सकता, मतलब इसको रिमूव नहीं किया जा सकता। बाय ड्राइंग एंड ऑन देयर रिमूवल डज नॉट कॉज श्रिंकेज ऑफ द पेस्ट। इनको अपन, ये जो बाउंड वाटर है इसको अपन रिमूव नहीं कर सकते, और ये जो बाउंड वाटर है इसकी वजह से श्रिंकेज भी नहीं होता। श्रिंकेज का मतलब समझते हो आप? श्रिंकेज का मतलब होता है सिकुड़ना। ठीक है, आगे इसमें ये तो जो वाटर हो गया, अभी मैंने बताया था वाटर सीमेंट रेशियो अपन लगभग 0.4 लेते हैं, तो ये तो अभी 23 हुआ है, मतलब 0.23 हुआ है, बाकी का कहाँ गया? तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो जो है पानी अपन ने मिलाया 23%, इससे तो जो हाइड्रेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, तो ये पर्याप्त है इतना पानी। ठीक है, लेकिन सिचुएशन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक कुछ कंडीशंस होती है जिसमें अपन टेम्परेचर को मेनली कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से पानी कुछ इवापोरेट भी होता है, तो वो सारा कुछ अपन क्यूरिंग में पढ़ेंगे। यहाँ पे बीच में बात करते हैं, इट इज फर्दर ऑब्जर्व्ड दैट कि आगे ये ऑब्जर्व किया गया क्या, अबाउट 50% वाटर, किसका 50%? बाय वेट ऑफ द सीमेंट। आगे चल के ये ऑब्जर्व किया गया कि सीमेंट के वेट का 15% पानी जो होता है इज रिक्वायर्ड टू फिल द जेल पोरस। इज रिक्वायर्ड टू फिल द जेल पोरस। अपन ने पढ़ा था जैसे सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे जेल फॉर्म अपन मानते हैं। ठीक है, इसमें जो जेल में जो पोरस होते हैं उनमें 15% पानी जो है भर जाता है। ठीक है, या फिर 15% और पानी की रिक्वायरमेंट होती है उन पोर्स को भरने के लिए। लास्ट, अब अपन को पता है कि सीमेंट में अपन नॉर्मली लेते हैं ना 0.38 वाटर रेशियो लेना ही है, वाटर सीमेंट रेशियो। ये क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सीमेंट, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सीमेंट। तो ये कितना लेते हैं 0.38, इतना तो लेना ही लेना है। ठीक है, इट इज ए जनरल बिलीव दैट it is a general belief that a water cement ratio it is general belief that a water cement ratio less than 0.38 should
नॉट बी यूज्ड इन कंक्रीट। इससे कम वाटर सीमेंट रेशियो तो अपन को कंक्रीट में यूज करना ही नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द process of hydration, it is a general belief that a water cement ratio 0.38 should not be used in concrete because for the process of hydration, the gel pores should saturated. Gel pores should saturated is not valid. Is not valid. This is because as even if excess water is present, excess water is present, यदि प्रचुर मात्रा में पानी की जो है भरपूर मात्रा उपलब्ध है, तो प्रैक्टिकली कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट complete hydration of cement never takes place due to deposition of hydration products। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको देख लेते हैं एक बार। दिख तो रहा है ना आपको नीचे तक? हाँ। It is further observed that about 15% water by weight of the cement is required to fill the gel pores। तो 23% तो अपन मिलाते हैं, उसके अलावा 15% पानी की और आवश्यकता होती है, किस लिए? जो जेल पोर्स होते हैं उनको फिलअप करने के लिए। इट इज जनरल बिलीव दैट ए वाटर सीमेंट रेशियो 0.38 शुड नॉट बी यूज्ड इन कंक्रीट। In a general belief that a water cement ratio less than, यहाँ पे कम है ना, इससे कम अपन यूज नहीं कर सकते। लेस देन 0.38 शुड नॉट बी यूज्ड इन कंक्रीट, क्योंकि फॉर द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन द जेल पोरस शुड सैचुरेटेड। जेल पोरस सैचुरेटेड हो जाते हैं, जो कि वैलिड नहीं है। इनमें जो सैचुरेटेड होते हैं, इनमें जो पोरस होते हैं वो पूरे कंप्लीट क्या होने चाहिए? फिलअप होने चाहिए। दिस इज बिकॉज एज इवन इफ एक्सेस वाटर इज प्रेजेंट, यदि एक्सेस क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट है, प्रैक्टिकली कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट नेवर टेक्स प्लेस। तो जो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट है ये नहीं होगा। क्यों?
ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ हाइड्रेशन प्रोडक्ट्स, हाइड्रेशन प्रोडक्ट्स के डिपोजिशन की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन अपन लिख सकते हैं कि टोटल जो पानी की अपन को रिक्वायरमेंट है कंप्लीट हाइड्रेशन में, केमिकल रिएक्शन में जो भी होता है वो कितनी होती है 0.38, या फिर अपन कह सकते हैं 38%। लास्ट लाइन लिख लो, इसके बाद आज की क्लास यही करेंगे फिनिश। तो ए टोटल ऑफ 38% a total of 38% of water by weight of cement, a total of 38% of water by weight of cement is required to complete the chemical reaction and to occupy the space, स्पेस किसमें होता है, स्पेस विच इन जेल पोरस, ठीक है स्टूडेंट्स, कि जेल पोर्स में जो जेल में जो पोर्स होते हैं उनको कंप्लीटली फिलअप करने के लिए अपन को, या फिर जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल जो प्रोसेस है हाइड्रेशन, इसको कंप्लीट करने के लिए 38% वाटर की क्या होगी रिक्वायरमेंट होगी। ओके स्टूडेंट्स,